हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम कंजंक्शन पर बात कर रहे थे। कंजंक्शन हमने 4 पढ़ लिए थे। ठीक है, कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव और इरिटेटिव। इसके बाद में हम अगला देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब यह है कि ऐसे शब्द या फिर ऐसे कंजंक्शन जो दो वाक्यों को रिलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे कंजंक्शन जो दो वाक्यों को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं आपके। देखिए, सबसे पहला आता है हु, whom। ठीक है, नोट करते जाएंगे। देखो, मैं इसकी हिंदी भी लिखते जाता हूं साथ के साथ में। कौन, whom, किसको, whose, which, that और what। whose, which, कौन सा, that और what। इन सब के अर्थ आपको पता हो। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का ये मतलब है यहां पर कि आपको दो वाक्य दिए जाएंगे और आपको दोनों वाक्यों में से रिलेट करके ये ऑप्शन में हो सकते हैं, या फिर आपको ऊपर कोष्टक में, जैसे हमने पहले आपको एक बार बता चुके हैं कि ऊपर कोष्टक में भी आपको ये दिए जा सकते हैं और फिर आपको इन दोनों को रिलेट करके लिखना है। चलिए देखिए, इसके वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, दिस इज द मैन, खाली जगह, दिस इज द मैन, खाली जगह, हैज बीन इलेक्टेड, हैज बीन इलेक्टेड MLA, NMLA। हाँ जी, इसका देखिए अर्थ आप देखोगे तो ये आएगा, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। ठीक है, यहां पर देखिए इसका अर्थ जो के अर्थ में भी आता है। ठीक है, यहां पर जो के अर्थ में भी आता है। यह वही आदमी है जो हैज बीन इलेक्टेड एन MLA, जो कि क्या बना है? MLA बना है, जिसको MLA चुना गया है। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? हु। दिस इज द मैन हु हैज बीन इलेक्टेड एन MLA। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, द मैन, खाली जगह, we meet us yesterday the man we meet us yesterday was our teacher। द मैन मतलब वह आदमी जिससे आप कल मिले थे। ठीक है, वह आदमी जिससे हम कल मिले थे वह कौन था? हमारा टीचर था। ठीक है बच्चों, बताओ इसमें क्या भर सकते हैं आप?
देखो आपको ऑप्शन में हु, हुम, हुज, विच, दैट और वाट दिए हों तो आप इसमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इसमें भरोगे। ठीक है, कंजंक्शन के रूप में आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इसमें भरेंगे, बताएं। हाँ जी, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरेंगे इसमें? इसमें आएगा whom, द मैन whom, वह व्यक्ति जो कि वी मीट अस, हमसे कल मिला था, यस्टरडे मतलब कल, वाज अवर टीचर, कौन था वह? हमारा टीचर था। चलिए यहां तक नोट करेंगे, इसके बाद में आगे देखते हैं वाक्य। देखिए अगला वाक्य देखिए, द बुक, खाली जगह, इज लेइंग ऑन द टेबल, द बुक खाली जगह इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन, द बुक खाली जगह इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन। हाँ जी, आपको देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। आपको देखो पहला ऑप्शन दिया है मैं, हु, दूसरा ऑप्शन दिया है whom, तीसरे ऑप्शन में है which और चौथे ऑप्शन में है what। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन भरेंगे इसमें, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? द बुक खाली जगह इज लेइंग, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें? विच आ जाएगा, क्योंकि विच का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? कौन सा या जो की के अर्थ में होता है। लेकिन यहां पर देखिए कैसी चीज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विच आएगा। यहां पर देखिए कैसी चीज है, वो निर्जीव वस्तु है। कैसी वस्तु है? निर्जीव वस्तु। कौन? बुक। तो क्या आ जाएगा? द बुक विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, नोट करेंगे इसको। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य देखिए, सर ये टेबल इज के बाद क्या लिखा है? क्या चीज? टेबल इज के बाद क्या लिखा है? टेबल इज माइन, MINE, माइन। बैग कौन किसकी है? मेरी है। देखिए अगला देखिए, हेयर इज, हेयर इज द बुक खाली जगह, हेयर इज द बुक खाली जगह यू वांट, यू वांट, फुल स्टॉप। ऑप्शन देखिए इसके, विच, बी ऑप्शन में है दैट, सी ऑप्शन में है हु और डी ऑप्शन में है व्हाट। हाँ जी, बताइए इसमें क्या आएगा? हेयर इज द बुक
वह किताब यहां है, खाली जगह यू वांट, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते थे। हाँ जी, बताइए कोई क्या आ जाएगा इसमें। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट। क्या आ जाएगा, दैट। हियर इज द बुक, वह किताब यहां है, दैट माने जो, जिसको आप यू क्या करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको यहां तक। इसके बाद में एक वाक्य और लिखेंगे। अगला वाक्य है, हेलो खाली जगह। हाँ जी हेलो बोलिए। सर, अभी मत मिटा रहे, मिट लिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। खाली जगह कैन नॉट, खाली जगह कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर। ठीक है, देखो ये वाक्य है आपका, खाली जगह कैन नॉट बी क्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर्ड। देखो इसका अर्थ होता है जिसको क्या नहीं किया जा सकता। क्योर का मतलब होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। सर वट आएगा इसमें। हाँ बिल्कुल, क्या आएगा इसमें, वाट आएगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज, मतलब आप क्योर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी, किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, अब और उसका कोई भी क्या है, ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो देखो दो प्रकार की कंडीशन आती हैं। एक तो होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है केवल उपचार किया जा सकता है उसका, पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। क्योर का मतलब पूरी तरह से समाप्त उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, वाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसको मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता। मस्ट बी एंड्योर, मतलब उसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। एंड्योर का मतलब होता है सहना। ठीक है, उसको क्या करना, झेलना। जिसको आप बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते, उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट करें तीनों वाक्यों को। इसके बाद में हम अगला चलते हैं। चलिए अगला देखेंगे आप। अगला होता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे कंजंक्शन आते हैं। देख, ये छठवां नंबर है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। देखो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब कि संयुक्त होगी वो चीज। ठीक है, दोनों आपस में कैसे होंगे, संयुक्त होंगे। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हु एवर, कोष्टक में जो की,
ठीक है, लिखिए whoever, whoever, इसका अर्थ भी सेम होता है, whoever, whoever, whichever, whichever, whatever, whatever। ठीक है, whatever का मतलब होता है जो भी, सभी का अर्थ समान है, जो कि, जो भी। ठीक है, देखो जो भी इनका प्रयोग जब वाक्य में होगा, जब देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये चार होते हैं मेनली, whoever, whoever, whichever और whatever। एक however भी होता है। ठीक है, ऐसे ये पहले मुख्यतः ये चार हैं। आपको ये ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। ठीक है, आपको वाक्य लिख दिए जाएंगे दो, बीच में खाली स्थान, ऑप्शन में पूछेगा इसमें से क्या आएगा। ठीक है, चलो देखिए इसके वाक्य देखते हैं। लिखेंगे खाली जगह कम्स, लिखेंगे खाली जगह कम्स हेयर विल, खाली जगह कम्स हेयर विल बी वेलकम्ड। देखिए पहला वाक्य है, खाली जगह कम्स हेयर विल बी वेलकम्ड। वेलकम में सिंगल एल आता है ना, वेलकम। देखिए यहां पर आप क्या भर सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन है हुएवर, ये चारों ही ऑप्शन है। कौन कौन से, एक, दो, तीन, चार। हाँ जी, बताएंगे क्या आएगा इसमें। इसमें देखिए ये है कि जो भी व्यक्ति आता है यहां पर उसका सभी का क्या है, स्वागत है। हाँ जी, माइक ओपन करेंगे, हैंड रेज करेंगे अपना। हाँ जी, क्या आएगा इसमें, सर वट एवर। वॉट एवर नहीं आएगा। देखो यहां वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, लेकिन यहां पर देखिए पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पर्सन की। और पर्सन के लिए हम लगाते हैं whoever, यही कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पे वॉट एवर लगा देते हैं। वॉट एवर कम्स हेयर, वॉट एवर का मतलब अगर आप उसका अर्थ निकाल के भी देखें तो वॉट एवर का मतलब होगा क्या कोई भी यहां आता है तो उसका स्वागत है, नहीं। whoever, जो भी यहां पर आएगा उसका क्या है, स्वागत है। तो क्या आ जाएगा, whoever। दूसरा वाक्य लिखेंगे। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे। देखिए यू विल गेट, खाली जगह यू वांट। हाँ जी रेखा जी, अब बताइए इसमें क्या आएगा, अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा। हाँ जी, माइक ओपन करेंगे। यू विल गेट, खाली जगह यू वांट। हाँ जी, अभी बताया था ना, माइक ओपन किया था उन्होंने, एक बार दोबारा सर माइक ओपन वट करें एवर। अपना। हाँ, इसमें वाट एवर आएगा। क्या आ जाएगा, वाट एवर। ठीक है, क्यों आ जाएगा वाट एवर, वो इसलिए आएगा कि यू विल गेट, तुम्हें वह सब चीज प्राप्त हो जिसको तुम Whatever। चाहते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा, वॉट एवर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यहां तक नोट करेंगे। चलिए यहां तक नोट करिए, इसके बाद में आगे चलते हैं।
हाँ जी, लिख लिया क्या ये? लिख लिया सर। ओके, ठीक है। अगला देखिए, रिलेटिव एडवर्ब्स। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में क्या अंतर है, पहले तो आप अंतर समझिए। देखो, प्रोनाउन और एडवर्ब। देखो, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम और इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए, प्रोनाउन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। मतलब जैसे कि इसका अगर मैं तुमको समझाऊं कि जैसे लिखते हैं राम विद्यालय जाता है, जैसे अगर आप दूसरा फुल स्टॉप आप दूसरा वाक्य लिखेंगे राम खाना खाता है, अगला वाक्य लिखेंगे राम पढ़ता है। अब देखिए, इन तीनों वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अटपटा महसूस होगा कि यार ये राम 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 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पर ग्रामेरियन ने क्या करा? ग्रामेरियन का मतलब जो ग्रामर को बनाते हैं, उन्होंने क्या कहा कि इस राम को हटाकर यहां पर इनकी जगह पर कुछ शब्द लगा दिए। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, फिर लगा दिया वह खाता है और वह पढ़ता है। तो देखिए, अब वह किसके लिए आया है? यहां राम के स्थान पर क्या आ गया? वह आ गया। तो वह क्या हो जाता है? ही, और ही क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, जिसे अपन अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। अब आती है क्रिया विशेषण की बात। क्रिया विशेषण क्या है? ये क्या करता है? क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया की विशेषता का मतलब यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसकी पोजीशन बताएगा, उसकी स्थिति को बताएगा कि वो कैसी है। एवरीडे, रोजाना कर रहा है, या फिर वह पहले कर रहा था, कल किया, आज किया, आने वाले कल में करेगा। ये जितनी भी सारी विशेषताएं हैं वो कैसे क्या कहलाती हैं? एडवर्ब कहलाती। तो मेरे हिसाब से आपको प्रोनाउन और एडवर्ब में अंतर पता लग गया होगा। मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद में अपन कराने वाले थे आपको रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, देखिए हमने आपको बताया था कंजक्शन के 12 प्रकार होते हैं, ये 7वां चल रहा है आपका रिलेटिव एडवर्ब, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंध वाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण, देखो इसमें क्या कौन कौन से इसमें शब्द आएंगे जो कि संबंध को दर्शाते हैं। देखो, सबसे पहला आता है व्हेन, कोष्टक में लिखना जब। ये क्या बताएगा? अब क्रिया की विशेषता को बतलाएगा कि कौन से टाइम पर वो क्या काम कर रहा था। ठीक है, और उनको फिर हमको क्या करना है? दो वाक्यों को जोड़ना है।
ठीक है, लिखेंगे व्हेन, वेयर, हाउ, वाई। वेयर, हाउ कैसे, और वाई माने क्यों। ठीक है, वाई माने क्यों। हाउ माने देखो ये तो इसके देखो कुछ और अर्थ होते हैं। हाउ माने जिस प्रकार भी कह सकते हैं, और वाई का मतलब हो सकता है इसलिए। देखो अंग्रेजी में जो प्रयुक्त होते हैं उनके हर सेंटेंस में अलग अलग हो जाता है। देखिए कई सेंटेंसेस में वैन कुछ अलग अर्थ दे रहा होगा, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हाउ कुछ अलग अर्थ दे रहा होगा। तो हिंदी के जो अर्थ हैं वो हर रूप में समान नहीं रहते। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना। देखिए पहला वाक्य है, आई नो, मैं उसे जानता हूं, खाली जगह, आई नो, खाली जगह, ही विल रिटर्न। हाँ जी, इसमें क्या आ जाएगा देखिए, आई नो, खाली जगह, ही विल रिटर्न। मैं उसे जानूंगा जब वह क्या करेगा, लौटेगा। तो जब के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वैन है हमारे पास, हम इसमें वैन लगाएंगे। आई नो, मैं उसे जब जान पाऊंगा जब वह क्या करेगा, लौटेगा। और देखो विल लग रहा है, मतलब वो फ्यूचर में क्या करेगा, लौटेगा। दूसरा वाक्य देखिए, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, खाली जगह, गांधी जी, दिस इज द प्लेस, खाली जगह, गांधी जी वाज शूट डाइड। हाँ जी, देखो इसमें क्या आएगा, जहां, देखो दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है जहां पर गांधी जी को गोली मारी गई थी या गांधी जी को शूट किया गया था। ठीक है, तो स्थान के लिए क्या आ जाएगा यहां पर, वेयर। ठीक है, ऐसे आपके सरल वाक्य परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल आपको दिख जाएगा प्लेस है तो आपको वेयर लगा देना है, जहां के अर्थ में, जहां पे गांधी जी को क्या मारी है, गोली मारी। अगला देखिए, दिस इज, खाली जगह, यू पे मी फॉर माई काइंडनेस। दिस इज, खाली जगह, यू पे मी फॉर माई काइंडनेस। क्या आ जाएगा इसमें, हाउ। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। दिस इज हाउ, ये कैसे है, यू मतलब ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यू पे फॉर माई काइंडनेस, तुमने मुझे क्या किया है, पे किया है काइंडनेस के लिए, मतलब दयालुता के लिए। ठीक है, यह कैसे है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसने उसकी दूसरे व्यक्ति की मदद करी है या उसको पैसे दिए हैं, पे मतलब चुकाना। ठीक है, किसके लिए, काइंडनेस। अगला वाक्य देखिए, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, खाली जगह, ही इज, दिस इज द रीजन, खाली जगह, ही इज सो एंग्री विद यू, सो एंग्री विद यू।
ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए दिस इज द रीजन, यह कारण है, ठीक है, वाई, इसलिए ही वाज, वाई आ जाएगा इसमें, ही इज सो एंग्री, यह वही कारण है जिससे कि ये क्या है, आपसे बहुत नाराज है। ठीक है, ये इसमें क्या बता दिया, कारण बता दिया, किससे, वाई से, ये इसलिए के लिए प्रयोग हुआ। चलिए यहां तक आप इसको नोट करिए। हाँ जी, कर लिया क्या? चलिए, ये आपने लिख लिया हो तो देखिए एक और देखते हैं। ये हमारे कौन से थे, ये हमारे थे एडवर्ब वाले। ठीक है, कैसे थे, एडवर्ब वाले थे। आगे चलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब वाले थे। देखिए इसके बाद में आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो ये कौन कौन से होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में आपको पता होगा, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट। ये देखो सब कैसे हैं, प्रश्नवाचक है। लेकिन इनका प्रयोग अब उन्हीं के अर्थ में होगा जिनका, जो इनका मूल शब्द है। ठीक है, इनका मूल शब्द है उसी अर्थ में इनका प्रयोग होगा। जैसे कि कौन, पहले नहीं हो रहा था, पहले क्या कर रहे थे, या तो संबंध दिखा रहे थे, लेकिन अब यहां मूल अर्थ में होगा। कौन सा, कब, कहां और क्या। और आते हैं जैसे कि वाई, क्यों। ठीक है, इन सब के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, खाली जगह आई एम, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य लिखेंगे, शी आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, खाली जगह बाइसिकल, इट वाज, बाइसिकल, इट वाज। अगला लिखिए, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, खाली जगह ही वांट। चौथा लिखिए, चौथा लिखेंगे,
सीता आस्क्ड रवि, सीता आस्क्ड रवि खाली जगह बाइसिकल, खाली जगह बाइसिकल वाज हेयर। ठीक है, खाली जगह बाइसिकल वाज हेयर। ठीक है, चलिए यहां तक आप इसको नोट करिए। अभी इन चारों वाक्यों को भरते हैं, क्या क्या आएगा इनमें। हाँ जी, हाथ ऊपर करेंगे कि इन वाक्यों को कौन भरेगा। बहुत ही सरल वाक्य हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो अपन हम बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाथ ऊपर करिए, अपना हैंड रेज करेंगे। जिन बच्चों को इनमें से एक भी वाक्य आता है अपना हैंड रेज करिए और बताइए। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, पेपर में भी आपको सेम ऐसे ही वाक्य देखने को मिलेंगे। कोई बच्चा नहीं है जो इनको कर सके। चलिए देखिए, इन वाक्यों में देखिए कैसे करना है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई एम हु आई एम, मैं कौन हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं कौन हूं। राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे कहा, बाइसिकल इट वाज, कि यह किसकी साइकिल है। ठीक है, यह किसकी साइकिल है, क्या आ जाएगा, हुज। हुज बाइसिकल इट वाज, यह किसकी साइकिल है। ठीक है, यहां पर देखो हुज और लिख लेना, WHOSE, हुज माने किसका, किसकी, किसके। ठीक है, किसका, किसकी, किसके। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, ही वांट, मैंने उससे क्या कहा, वाट ही वांट, वह जो चाहता था। मैंने उससे वही कहा जो वह चाहता था। वाट ही वांट, वह क्या चाहता था। ठीक है, मैंने उसको वही कह दिया। सीता आस्क्ड रवि, सीता रवि से कहती है कि बाइसिकल वाज हेयर, कि यह कौन सी बाइसिकल है, कौन सी साइकिल है, तो क्या आ जाएगा, विच बाइसिकल वाज हेयर। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन सी। अब देखिए यहां पे कौन से का क्या अर्थ है, कि वह इस कंपनी का नाम बता रही होगी कि हीरो की बाइसिकल है या फिर और किसी कंपनी की, हरक्यूलस की बाइसिकल है। ठीक है, यह कौन सी बाइसिकल है, बैटरी वाली है या बिना बैटरी वाली है। ठीक है, चलिए देखिए यहां तक इन वाक्यों को लिखिए। कोई भी अगर यहां तक कोई भी दिक्कत हो किसी भी बच्चे को, तो अपना माइक ओपन करके पूछिए, कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। देखिए ये लास्ट टॉपिक है हमारी तरफ से ग्रामर का, इसके बाद में हम कंपोजिशन का पार्ट कराएंगे कि किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, किस प्रकार से आपको और चीजों को व्यवस्थित करना है। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? नो। ठीक है, चलिए आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी क्या जब अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में आपको मिलते हैं। ठीक है, वेलकम। ठीक है, धन्यवाद।